नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में अपन देखने वाले हैं आज जो 10वीं के बच्चों का मैथ्स का पेपर हुआ, वो मैथ्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यस देखेंगे। मैथ्स 1 पेपर हुआ था आज अलजेब्रा का। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। सबसे पहला ऐसा पूछा है, दैट इज 1, यहाँ पे पूछा है 1, 3 और 2 और 4। तो ये कैसा सॉल्व होता है आपको पता है। 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो आपका आंसर 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6। तो आंसर आना चाहिए आपका -2। तो यहाँ पे -2 का ऑप्शन दिया नहीं है, ये रॉन्ग है। सबको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों ने सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, यस। आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने पूछा गया है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज मैं सेकेंड को सॉल्व करके बताता है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 2। फिर ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ए जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ मैच होता है। रही बात, इसमें एक ही वेरिएबल है, बराबर की नहीं है। तो सबसे बड़ा इंडेक्स कितना है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ठीक है, आगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। बोलो, यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे T1 का वैल्यू दिया है 4, T2 का वैल्यू दिया है 4, T3 का वैल्यू दिया है 4 और अपने को ढूंढने का है कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। फॉर्मूला आता है T2 माइनस T1। सो T2 है 4, T1 भी है 4, तो आंसर आएगा 0। सो D इज 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। Which number cannot represent a probability। देखो 3 में से 2 हो सकते हैं, 100 में से 15% हो सकता है, 1 में से 0.7 हो सकता है, लेकिन 10 में से 15 कभी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, ऊपर 10 और नीचे 15। लेकिन उसने क्या दिया है, ऊपर 15 और नीचे 10। इंसान को कभी 10 में से 15 मार्क्स नहीं मिल सकते। कैसा हो सकता है, 10 मिलेंगे 15 में से। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा चीज प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये जो उसने दिया है 15 आउट ऑफ 10, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे। सॉल्व द फॉलोइंग कहते हैं सब इक्वेशंस। बोलो, ये इक्वेशन सॉल्व करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन बोलो क्या बोला है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इसको इक्वेशन 1 बोलना था। देन x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, इसको इक्वेशन 2 बोलना था। कुछ नहीं, आपको ढूंढना था x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, कुछ करना नहीं था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना था, बस ऐड। कैसा ऐड करेंगे बोलो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। बोलो 11 और 7 कितना होता है, 28। 2 और इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये हो गया 3y, इधर हो गया 3x। इसमें 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28। 3 से डिवाइड करेंगे, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 3। सो x प्लस वाई का वैल्यू अगर देखेंगे तो 28 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3। और कुछ नहीं कर सकते इसमें, 28 डिवाइडेड बाय 3। बोलो प्लस किया 11 और 7, आई एम सॉरी 11 और 7, यहाँ पे 28 लिखा मैंने,
11 और 7 आता है 18, इधर भी 18, तो इधर भी आप लिख सकते हो 18, क्या बोलते हैं 18 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 6 18, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, आई एम सॉरी। तो ये आंसर करेक्ट था। उसके बाद में फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, बोलो सेकेंड फर्स्ट टर्म ढूंढना है, tn इक्वल्स टू 3n माइनस 4, बोलो फर्स्ट टर्म ढूंढना है, फर्स्ट टर्म का मतलब आपको ढूंढने का है t1, सो n का वैल्यू होगा 1, अभी इसमें पुटअप करेंगे, सो tn इक्वल्स टू 3n माइनस 4, n का वैल्यू 1 है, t1 इक्वल्स टू 3 इंटू n का वैल्यू 1 माइनस 4, 3 1 जा 3 माइनस 4, t1 का वैल्यू कितना आएगा -1, जिसका जिसका -1 आएगा कमेंट करा दो, राइट है। आगे नंबर 3, how many alpha numerals are there in the format of GSTN? ये सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव वाला आंसर है। इसमें आपको पता है 15 अल्फाबेट्स होते हैं, 15 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space S लिखना है अपने को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं when कह रहे 2 coin, when 2 coin tossed, क्या मिलेगा सैंपल स्पेस दैट इज S इक्वल्स टू मिलेगा HH TH TT, बस। तो अपना सैंपल स्पेस कितना आएगा, खाली 4 ही मिलेंगे, आप लिख सकते हो n ऑफ S इक्वल्स टू 4, तो ये भी मालूम पड़ा आपको। आगे कंप्लीट एंड राइट any 2 activities of the following, इसमें से ये एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करना था। देखो ये इसमें ही कंप्लीट करा के देता हूं आपको। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, इक्वेशन तो दिया है क्या, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, बोलो क्या वैल्यू लेने बोला, x का वैल्यू -2, x के जगह पे -2 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये माइनस है उधर जाके प्लस, 2y इक्वल्स टू 4 प्लस 2, सो 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 6/2, सो y इक्वल्स टू 2 3 जा 6, तो बोलो इधर -2 तो है लेकिन y का आंसर कितना आया 3, तो आंसर आएगा -2, 3। फिर इधर अभी वही इक्वेशन, अभी वैल्यू लेने का है 1, बोलो y का वैल्यू 1 लेना है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, y का वैल्यू 1 रखना है, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 4, प्लस का लाके -4 -2, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, तो इधर 2 लिखना है, आंसर आएगा 2, 1। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का ये राइट आया रहेगा। आगे बढ़ रहा है, आगे ये क्या है, ये बंदा बोल के दे रहा है, क्या बोल रहा है, I am a quadratic equation, okay, my standard form is, everyone know quadratic equation का standard form, ax square plus bx plus c equals to 0, ये standard form है। My roots are 5 and 12, सम ऑफ माई रूट्स, देखो ये रूट से इसका सम करना है, तो 12 और 5 कितना आएगा 17, प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स इसका मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, और क्या बनाने का अपने को, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को बना सकते हैं, आपको पता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज, सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस पहला सम लिखा जाता है 17x प्लस फिर प्रोडक्ट लिखा जाता है 60 इक्वल्स टू 0। ये आपको अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला जो है वो हिसाब से इसको उतारना था, बस ये सिंपल था। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपका राइट आया होगा। आगे ये देखो, ये एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये। बंदा बोलता है क्या किया था, देखो
Pushpamala has invested 24,000 and purchase a share. फेस वैल्यू था 20, प्रीमियम था 4. ओके, फेस वैल्यू 20 है, प्रीमियम 4. तो मार्केट वैल्यू कैसा मिलता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. बोलो, फेस वैल्यू कितना है? 20 लिखा है, प्रीमियम कितना है? 4. तो आंसर आ रहा था 24. आगे बढ़ रहे हैं. आगे क्या है? अभी टोटल इन्वेस्टमेंट है 24,000, मार्केट वैल्यू इधर आया है 24. 24 से 24 को काटेंगे तो 24 वन जा, तो आंसर आएगा 1000 शेयर्स. जिसका भी आया रहेगा 1000 शेयर्स उसका 100% राइट है. आगे के तो सॉल्व करने. देखो टोटल 5 टर्म है, उसमें से आपको कोई भी कितने करने थे? 4. देखते. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली. x प्लस वाई. बोलो क्वेश्चन बी का क्या चल रहा है? बी का, चलो बी का क्या चल रहा है? बी का फर्स्ट चल देखते. x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो. देखेंगे पहला कुछ सेम है क्या? कुछ सेम नहीं है. इधर 2 लाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग किसको? इक्वेशन 1 बाई 2. बोलो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 3 2 जा 6. नवा इक्वेशन बन गया 3. अभी इसको हटा दो, ये दोनों को सोचो. ये दोनों में क्या सेम है? अभी 2y. साइन दोनों का अलग है तो ऐड करना पड़ेगा. सो एडिंग, किसको ऐड करेंगे? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन कौन सा? 3. चलो ये क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. 6 और 4 होगा 10. ये कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5x. सो x इक्वल्स टू 10 बाई 5. So x equals to 5 2s are 10. Put. चलो let's put in x equals to 2 in equation 1. चलो equation 1 कौन सा है? x plus y equals to 3. x का वैल्यू 2 प्लस है, उधर जाके माइनस 3 माइनस 2. तो y का आंसर कितना आ जाएगा? 1. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया. क्या आंसर? x कॉमा y. क्या आ गया? 2 कॉमा 1. ठीक है. यस, तो ये भी आपको जम गया रहेगा. राइट है. यस. आगे सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. देखो फैक्टराइजेशन आया है. m स्क्वायर, मैंने बोला था फैक्टराइजेशन कंपलसरी आता है. m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0. बोलो 13 1 जा 13. ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन 13 और प्लस करके कितना आना चाहिए? 14. सिंपल सी बात है. 13 1 जा 13 और प्लस करके 14 आ रहा है. बीच वाला साइन बड़े नंबर को प्लस. आंसर भी चाहिए प्लस, तो इधर भी प्लस. बोलो m का स्क्वायर प्लस 13m प्लस 1m प्लस 13 इक्वल्स टू 0. इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप. बोलो इसमें क्या कॉमन निकलेगा? m बचेगा m प्लस 13 प्लस इधर क्या कॉमन निकलेगा? 1 बचेगा m प्लस 13 इक्वल्स टू 0. इसका एक ग्रुप बनाएंगे m प्लस 1 और ये दोनों सेम है. उसका एक ग्रुप m प्लस 13 इक्वल्स टू 0. बोलो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड m प्लस 13 इक्वल्स टू 0. सो m इक्वल्स टू 0 माइनस 1 एंड m इक्वल्स टू 0 माइनस 13. सो m का आंसर आएगा माइनस 1 और इधर आएगा m का आंसर माइनस 13. प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो आंसर आ गया तुम्हारा माइनस 1 और माइनस 13. ठीक है. तो आगे फाइंड द 19th टर्म. बोलो 19th टर्म ढूंढना है. 19th टर्म क्या है? सीक्वेंस 7 कॉमा 13 कॉमा 19 कॉमा 25 डैश डैश डैश. 19 टर्म ढूंढना है. देयरफॉर n इक्वल्स टू 19 होगा. a का वैल्यू 7 होगा, b का वैल्यू t2 माइनस t1,
T2 कितना है 13 माइनस 7 तो आएगा 6, तो D का वैल्यू होगा 6। अभी टर्म ढूंढना है, मतलब Tn का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1D। बोलो T19 ढूंढना है, A का वैल्यू होगा, A का वैल्यू 7 प्लस N का वैल्यू 19 माइनस 1, D का वैल्यू 6, 7 प्लस इधर 18 इंटू 6, 7 प्लस 8 6 48 कैरी 4, 6 1 6 10, आंसर आ जाएगा 115। ये होगा तुम्हारा T19 टर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है और शेयर, क्या बोला है, और शेयर, चौथा सम। और शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू, कितने रुपए में बेच दिया, 2000। ब्रोकरेज पेड किया है 0.5। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, बोलो सेल, सेलिंग अमाउंट, बोलो सेलिंग अमाउंट, सेलिंग अमाउंट है 2000 रुपया, ठीक है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज दिया है कितना 0.5%, और अपने को पूछा कितना अमाउंट मिलेगा फिर। तो देख भाई, इतने में बेचा था, उसमें से 0.5% तो दलाल को देना पड़ेगा और बाकी का पैसा अपने को मिलेगा। तो सबसे पहला निकालेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज, कैसा 2000 इंटू 0.5 अपॉन 100, आंसर 2000 इंटू ऊपर 5, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट निकालेंगे, तो ये कट हो गया 3 जीरो, तो 2 इंटू 5, तो आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट रिसीव्ड, बोलो बेचा था 2000 में, लेकिन 10 रुपया देना पड़ेगा दलाल को, तो कितना पैसा मिलेगा 1100, सॉरी कितना मिलेगा पैसा, 2000 में से माइनस करेंगे तो 1990 रुपया, 1990 रुपया, ठीक है। आगे पूछा है फाइंड द मीन, मीन पूछा है, मीन सबसे सिंपल क्वेश्चन, मीन। तो नंबर कितना चल रहा है ये पी, पूरा बॉक्स लिखना था। सबसे पहला समेशन एफआईएक्सआई, समेशन एफआईएक्सआई कितना है वो ढूंढना है। समेशन एफआईएक्सआई, मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा तो मालूम पड़ेगा। समेशन एफआईएक्सआई मतलब ये, इसका वैल्यू है टोटल 218, फिर ढूंढना था समेशन एफ, मतलब ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल है टोटल 50। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन का, मीन मतलब एक्स बार, क्या फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ एक्स कितना है, समेशन एफ एक्स 218 डिवाइडेड बाय 50। इसको छोटा बना सकते हो 2 के टेबल से, आएगा नीचे 25, ऊपर 2 1 जा 2 0 जा 2 9 जा। अभी 109 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.36 हार्स। तो ये हो गया तुम्हारा मीन। बस बता दो कितने लोगों का राइट आया है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3, वापस एक्टिविटी। चलो एक्टिविटी इसमें ही दिखा रहा है एक्टिविटी। श्री मानिकलाल ने परचेज किया है 300 शेयर, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, डिविडेंड का टक्का 7% है। नीचे दी गई एक्टिविटी पर कंप्लीट करना है। मार्केट वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू 100 है, शेयर परचेस किए 300, मार्केट वैल्यू 120 है, बराबर है। सम इन्वेस्टेड, चल भाई मार्केट वैल्यू लिखना है यहाँ पे, भी बताया मार्केट वैल्यू कितना है 120। एक सेकेंड, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू 120 है इंटू नंबर ऑफ शेयर 300 है, तो आ गया ये 12 हो गया। फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू कितना है 100, रेट ऑफ डिविडेंड का रेट 7 है, तो 100 कट हो गया तो इधर 7 आ गया। ओके आगे टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 7 3 2100, 7 3 एक शेयर के पीछे डिविडेंड मिला है 7, तो 300 शेयर के पीछे डिविडेंड मिलेगा 2100 रुपया। और क्या सॉल्व करना था, चलो ये सॉल्व करना है। तो बाबा आपको पता है क्या, इधर के 2 जीरो, इधर के 2 जीरो कट, इधर का 1 जीरो, इधर का 1 जीरो कट, तो डिवाइड करेंगे कितना 210 को डिवाइडेड बाय 36, तो 210 को डिवाइडेड करेंगे 36 को, आंसर आएगा 5.8333%।
5.83 33%। यस, ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे सबसे सिंपल टाइम पास क्वेश्चन पूछा था, ये डिजिट है, ये डिजिट 235, इनका बिना रिपीटेशन के सैंपल स्पेस बनाने का है, 2 डिजिट वाला। तो हो गया 23, उसके बाद में हो गया 25, फिर हो जाएगा तुम्हारा 32 और हो जाएगा 35, इधर 35 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा यहाँ पे 6। फिर ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो 2 के टेबल में 23 नहीं आता, 25 नहीं आता, 32 आता है, 35, इधर 35 गायब है। तो बोलो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आया है 4 अपॉन 6, ये 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 2 3 जा, ऑलरेडी निकाल के दिया है। तो ये था, सिंपल था ये भी। आगे बोलो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है इसमें, यू नीड टू सॉल्व करना है आउट ऑफ 4। देखो कितना ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। चलो ये भी सॉल्व करके दिखाता है तुमको। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, बोलो क्या है। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में 3x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। चलो सबसे पहले लिखेंगे a1, देन b1, देन c1, क्रेमर्स रूल, फिर a2, देन b2, देन c2। a1 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 18, इधर 3, देन ये -2 है, ओके, -2, और c1 कितना है 5, 5 -2 3, देन 4 3 यानी का 18। चलो पहले निकालेंगे डी का फॉर्मूला आता है a1 a2 b1 b2, बोलो। चलो a1 a2 a1 a2 a1 a2 4 3 b1 b2 3 यानी -2। चलो सॉल्व करेंगे, 4 इंटू -2 ब्रैकेट में 3 इंटू 3, चलो 4 2 जा 8 -8 माइनस 3 3 जा 9। तो आंसर 8 और 9 कितना होता है 17, -17 बड़ा नंबर, माइनस माइनस प्लस। चलो फिर ढूंढेंगे dx का फॉर्मूला आता है दैट इज c1 c2 b1 b2, बोलो। c1 c2 18 5, b1 b2 3 -2। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 18 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 5, बोलो। 18 2 जा 36 माइनस 36 माइनस 5 3 जा 15 बराबर है, बोलो। माइनस माइनस प्लस 30 40 46 51, साइन बड़े नंबर का। चलो -51, ये आ गया तुम्हारा dx। चलो अभी क्या ढूंढने का है, dy का फॉर्मूला दैट इज a1 a2 c1 c2। चलो a1 a2 क्या है, a1 a2 देख ले, a1 a2 4 3 और 18 5, 4 3 18 5। चलो 4 इंटू 5, दूसरे ब्रैकेट में 18 इंटू 3, 4 5 जा 20 और 18 3 जा 54, बोलो बचेगा कितना 34, ठीक है, -34। चलो सबसे पहला ढूंढेंगे x का फॉर्मूला dx अपॉन डी, फिर y का फॉर्मूला dy अपॉन डी। चलो dx कितना आया था, dx अपना -51 और ये -17, -51 -17, और dy आया -34 -17, माइनस माइनस कट 17 3 जा तो x आ गया 3, माइनस माइनस कट 17 2 जा तो y आ गया 2। यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या है, x, y क्या आ गया 3, 2। चलो आगे बढ़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला कंपलसरी बोला था, एक सम फॉर्मूला मेथड का आएगा। चलो फॉर्मूला मेथड क्या दिया है, x²
माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग किसके साथ, जनरल फॉर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा -2, c का वैल्यू होगा -3। ठीक है, बोलो पहला ढूंढेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू कितना -3, इधर आएगा 4 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर आ जाएगा 16। और अभी अपन फॉर्मूला वापरेंगे, क्या फॉर्मूला है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है इसका फॉर्मूला मेथड, क्या फॉर्मूला है अपना, 2a, 2ac अपॉन क्या है 2a। चलो देखते हैं क्या है, b का वैल्यू -2 है, तो देख फॉर्मूला का माइनस फिर अलग से -2 प्लस इसका अपन ने ऑलरेडी ढूंढा है, देखो कितना आया है 16 और इधर 2 और a का वैल्यू कितना है 1। चलो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना 4, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, और नीचे 2 1 जा 2, इसको दो बार लिखेंगे अभी, दैट इज 2 प्लस 4 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू ना एंड और 2 माइनस 4 अपॉन 2, बोलो x इक्वल्स टू 4 और 2 6 अपॉन 2 एंड माइनस 2 अपॉन 2, 2 3 जा, तो x इक्वल्स टू 2 3 जा 6 एंड x इक्वल्स टू 2 1 जा, तो -1, तो अपना आंसर आ जाएगा दैट इज 3, -1। देखते हैं कितने लोगों का ये राइट आया है। आगे सबसे सिंपल, अ कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स इज फॉर्म, 2 मेंबर का कमिटी बनाने का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होना चाहिए, कमिटी में 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। चलो बॉयज, पहला बॉयज को लिख देता हूं, दैट इज B1 B2 और B3 बॉयज, फिर गर्ल्स G1 और G2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, 2 मेंबर का कमिटी बनाने का है, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखते हैं सैंपल स्पेस। चलो S इक्वल्स टू 2 लोगों का कमिटी, पहला B1 B2 पहला कमिटी, B1 B3 B1 B2 B1 B3 B1 G1, उसके बाद में B1 G2। चलो अभी B1 और अभी B2 से शुरुआत करेंगे, बोलो आगे ही जाने का है, B2 B3 फिर B2 G1 फिर B2 G2। चलो अभी शुरुआत करेंगे B3 से, B3 G1 B3 G2, अभी शुरुआत करेंगे G1 से, बोलो G1 G2, बस सैंपल स्पेस खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो n ऑफ s इक्वल्स टू कितना आया 10। चलो इवेंट ए, क्या इवेंट ए बोलता है, एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल must be in कमिटी, एक गर्ल कंपलसरी होना चाहिए, एक गर्ल होना चाहिए मतलब 2 रहेंगे तो भी चलेगा, तो कौन सा आएगा, ये नहीं चलेगा, इसमें गर्ल ही नहीं है, ये चलेगा, बोलो कितना है B1 G1 फिर B1 G2, देन ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, बोलो B2 G1 फिर ये चलेगा B2 G2, ये भी चलेगा, क्या है B3 G1 फिर ये B3 G2 और ये भी चलेगा, इसमें तो 2 है, अपने को कितना चाहिए ओनली 1 और उससे ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलो n of a equals to 7, probability of a equals to n of a upon n of s, so 7 upon 10, n of a is 7 और 10, इसका कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। इवेंट बी क्या बोलता है, कमिटी मस्ट बी 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कमिटी का मस्ट बी 1 बॉय
one boy. Committee must be one boy and क्या है one girl. कमिटी में कंपलसरी एक बॉय और एक गर्ल चाहिए. चलो एक बॉय और एक गर्ल वाले कौन से? एक बॉय, इसमें तो दोनों बॉय B1 G1 और B1 G2. ओके B1 G1 B1 G2. ओके एक एक बॉय है और एक गर्ल है. ये नहीं चलेगा. B2 G1 B2 G2 B2 G1 B2 G2. ओके और B3 G1 और B3 G2. बोलो B3 G1 और B3 G2. चलो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दोनों गर्ल्स ही है. चलो आगे. तो ये आ गया तुम्हारा n of b equals to 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b equals to n of b अपॉन n of s equals to 6 by 10. तो आंसर 2 3 और 2 5. ये आएगा आंसर. कितना? 3 अपॉन 5. उम्मीद करता हूं कि ये भी आपका राइट आया होगा. आगे क्या? फाइंड द मीडियन. बोलो मीडियन ढूंढने बोला है. मीडियन के सबसे पहला लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रुप. सबसे पहला यहाँ पे ग्रुप लिखा देता हूं. फिर यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब फ्रीक्वेंसी. फिर यहाँ पे आता है सीएफ. पता है मीडियन में 0 to 20 पहला ग्रुप है. 20 to 40 है. देन 40 to 60 है. देन 60 to 80 है. 60 to 80 60 to 80 है. देन 80 to 100. चलो ये क्या है? 140. देन 100. उसके आगे 80. फिर 60. उसके आगे 20. चलो सीएफ इधर 140 है तो इधर भी 140. 140 और 100 240. ये हो जाएगा 8 और 4 12 मतलब ये हो जाएगा 320. ये हो जाएगा 380. ये हो जाएगा 400. सो एन आ जाएगा 400. मीडियन ढूंढना है. मीडियन के लिए पहला क्या ढूंढना पड़ता है? n अपॉन 2. n अपॉन 2. बोलो 400 अपॉन 2. तो आंसर आएगा 200. तो 200 किस में बैठता है? इसमें. तो ये होगा तुम्हारा मतलब लोअर क्लास एल होगा. उसके बाद में ये होगा तुम्हारा CF और ये होगा तुम्हारा F. ठीक है. चलो फॉर्मूला पहले लिखते हैं. क्या फॉर्मूला है मीडियन का? बोलो मीडियन का फॉर्मूला दैट इज मीडियन इक्वल्स टू L प्लस दैट इज N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन इंटू H. F इंटू H. बोलो L मतलब लोअर क्लास 20 है. N अपॉन 2 अभी ढूंढा 200 आया है. देखो 200 इसमें बैठता है. इसके लिए लोअर क्लास. F 100 है 140 है. चलो CF 140 F 100 H मतलब ये दोनों के बीच का मार्जिन. 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20. ठीक है. बोलो 20 प्लस इसमें से जाएगा तो 60 अपॉन 100 इंटू 20. देखेंगे 20 1 जा 20 5 जा 100 5 1 जा 5 1 जा इधर करेंगे तो आई एम सॉरी 20 प्लस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 इधर आएगा 12. तो 20 और 12 कितना हो जाता है? 32. ये हो गया तुम्हारा मीडियन हो गया 32. करेक्ट है क्या? ये इसमें बैठना चाहिए. बैठ रहा है तो मीडियन आ गया 32. चलो तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया. आगे क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेवल में पूछा था. चलो क्या बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the quadratic equations is this okay as the real and equal roots. ओके कंडीशन बोला आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का पहला. ठीक है. क्या ढूंढने का आपने को? m ढूंढना है. बोलो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट बोलो m माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. रूट्स दिए. रूट्स रियल एंड इक्वल बोले मतलब
पहला इसको अपन जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ कह रहे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू पूरा क्या? m माइनस 12। चलो b का वैल्यू कितना होगा? b का 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12। चलो c का वैल्यू कितना होगा? 2। चलो सबसे पहले कंडीशन दिया है, क्या बोला है? रूट्स आर, ये बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। चले पहला निकालेंगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 स्क्वायर। चलो माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू m माइनस 12 इंटू सी का वैल्यू 2। ठीक है, बोलो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 2 का स्क्वायर 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसा सॉल्व करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अपना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो ए का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर 2 और 12 2 24। ए का वैल्यू m है ऐसा ना, 2 इंटू ए का वैल्यू m इंटू 12, तो 12 2 24 और इधर का चिपकाएंगे m। फिर आगे प्लस b का स्क्वायर कितना आएगा? 144। तो ये हो गया माइनस 4 2 8 4 2 8 8 इन ब्रैकेट m माइनस 12 m माइनस 12। चलो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे एवरीवन आगे इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू m 4m का स्क्वायर और 24 4 4 16 4 2 8 8 प्लस 1 9, तो हो जाएगा 96n। बोलो 4 4 16 कैरी 1 4 4 16 प्लस 1 17 कैरी 1 4 1 4 प्लस 1 5। चलो माइनस 8 इंटू m 8m, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस है। 8 2 16 कैरी 1 8 1 8 प्लस 1 9 96। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें से क्या होगा। तो यहाँ पे 4m का स्क्वायर है, वो एज इट इज रख दो 4m का स्क्वायर। फिर ये और ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 96 और 400 104m। ठीक है, फिर ये प्लस प्लस ये भी प्लस हो जाएंगे, कितना है? 576 प्लस 576 प्लस 96। बोलो 6 और 6 12 17 5 और 1 6, कितना आएगा? 672। ये आ गया। अभी इसमें और छोटा कैसा करा सकते हैं? 4 के टेबल से कट हो सकता है। चल देखते हैं पहला आगे। कंडीशन क्या बोला है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, यही डिस्क्रिमिनेंट ढूंढा है अपन ने। 4m का स्क्वायर क्या है? 4m का स्क्वायर माइनस 104m, बोलो 104m, फिर इधर प्लस 672 इक्वल्स टू 0। चलो ये सारों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 4 कॉमन निकाला, इधर बचा m स्क्वायर, 4 के टेबल में 104 4 2 8 4 6 24 4 1 4, बचेगा 2 4 6 24, बचेगा 3 4 8 32 32 0। 4 से उधर जाके डिवाइड, m स्क्वायर माइनस 26 m प्लस 168 इक्वल्स टू 0/4। तो m स्क्वायर माइनस 26 m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। चलो तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करना है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 168, और जिसको प्लस करूंगा तो आंसर आना चाहिए कितना? 26। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? m स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन। तो
इसको कैसा सॉल्व कर पाएंगे? कौन से दो नंबर है? 14 और 12, 14 और 12। चलो देखते हैं दोनों का मल्टीप्लाई 168 आता है कि नहीं। 12 चौक 48, 12 के 12 16 आ रहा है और प्लस करके 26 हो रहा है। तो m का स्क्वायर, देखो बीच वाला नंबर इधर देंगे, आंसर प्लस चाहिए तो इसको भी माइनस, तो माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अलग पार्ट है इसका। तो बोलो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? m इन ब्रैकेट m माइनस 14, बोलो इधर माइनस कितना कॉमन? 12m, ये माइनस है इधर तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 14। तो m माइनस 12 और m माइनस 14, m माइनस 12 और m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। So m equals to 0 plus 12 and m equals to 0 plus 14. So m equals to इधर आएगा 12 and m equals to इधर आएगा 14। तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 12, 14, राइट है? यस। आगे, फार्मर बोरो, फार्मर ने बोरो किया है। क्या फार्मर ने बोरो किया है? बोलो, फार्मर बोरो 1000 रुपया एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट 140। फार्मर ने कितना पैसा बोरो किया था? लोन लिया था 1000 और रिपे कितना रुपया कर रहा है? इंटरेस्ट 140। मतलब टोटल रिपे अमाउंट कितना होगा? टोटल रिपे अमाउंट, टोटल रिपे अमाउंट, टोटल रिपे अमाउंट 1000 रुपया तो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, प्लस 140 रुपया इंटरेस्ट है, तो मिलके 1140 रुपया रिपे करना पड़ेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में? इंस्टॉलमेंट मतलब S12 12 इंस्टॉलमेंट में मिलके 1140 रुपया रिपे करना पड़ेगा। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट मीन लेस दैट, बोलो हर एक इंस्टॉलमेंट लेस है, कितने से? 10 से, मतलब डिफरेंस प्लस 10 नहीं है, माइनस 10 है। अपने को क्या ढूंढने का है? व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट मतलब T1, लास्ट मतलब TN। ओके, यस। तो अपने पास S है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 12 है, तो फॉर्मूला भी Sn का ही अप्लाई करना पड़ेगा, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला। S n का वैल्यू 12, n का वैल्यू 12 अपॉन 2 और 2 इंटू a का वैल्यू नहीं है, ये तो ढूंढना है। बोलो n का वैल्यू 12 माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 10। चलो ये है तुम्हारे पास S12 पूरा कितना है? 1140। ये इससे काटूंगा तो 6 आएगा। बोलो ये 2a प्लस 11 इंटू माइनस 10, बोलो 1140 इक्वल्स टू 6, इधर 2a प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 110। ठीक है, यस 110। चलो आगे ये इंटू इधर आके डिवाइड होगा, 1140 डिवाइडेड बाय 6, 1140 डिवाइडेड बाय 6, तो उधर क्या बचेगा? 2a माइनस 110, 2a माइनस 110। चलो 6 1 जा कितना बचेगा? 5, 6 9 जा और 6 0 जा 190 इक्वल्स टू 2a माइनस 110, माइनस का इधर आगे प्लस 190 प्लस 110 इक्वल्स टू 2a, तो 100 200 ये हो गया 300 इक्वल्स टू 2a, तो a इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 2, a इक्वल्स टू 150। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, a मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अभी आपने को ढूंढने का लास्ट इंस्टॉलमेंट, Tn इक्वल्स टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। बोलो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कितना इंस्टॉलमेंट? T 12वां इंस्टॉलमेंट, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट है, तो 12वां इंस्टॉलमेंट कितना होगा? a का वैल्यू है 150 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 10। बोलो 150 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू माइनस 10, सो 150 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 110, सो 150 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 40। सो मैं तो बोलूं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो आ गया 150, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब Tn, वो आ गया 40। ठीक है, आई होप आपका ये भी सम 100% राइट आया होगा। अगला सवाल है,
अगला सवाल आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछने बोला है? टोटल 180 बच्चे और एक्स का है। अरे यार सिंपल और हिस्टोग्राफ ड्रॉ करने बोला है, क्या बोलते। चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या बोला है यहाँ पे? मार्क्स, और ये बाजू में क्या दिया है बोलो? स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो बोलो 0 से 10 मार्क कितने बच्चों को मिले? 25। और 10 से लेके 20 मार्क कितने बच्चों को मिले? x। देन 20 से लेके 30 मार्क कितने बच्चों को मिले? 30। और 30 से लेके 40 मार्क कितने बच्चों को मिले? 2x। और 40 से लेके 50 मार्क कितने बच्चों को मिले? 65। क्या लगता है इसका टोटल 180 है? उसने बोला है इसका टोटल 180 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 उसने शुरुआत में ही बोला है, मतलब ये सारा टोटल 180 है। मतलब ऐसा ना रे, 25 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 180। चलो x और x हो जाएगा ये 2x, और 25 और ये 65 हो जाएगा 180 190 190, और ये सॉरी 80, ये हो गया 90, ये और ये मिला के, और इधर का 30 120 इक्वल्स टू 180। 120 उधर जाके माइनस 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो 2x इक्वल्स टू कितना आएगा? 60। x का वैल्यू ढूंढना है, सो x इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय कितना रे? 2। सो x का वैल्यू, और 2 3 जा 6, और ये 30, x का वैल्यू 30 आएगा। तो पहला आंसर जो बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x 30 आ गया। तो मैं इधर x का वैल्यू लिख देता हूं कि ये 30 होगा, और इधर 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, यस। टोटल 180 बच्चे हो रहे कि नहीं? 180 बच्चे, 32 जा 60, 60 और ये 30 हो गया 90, और ये 60 70 80 ये 90 हो गया। 180 नहीं आया, 180 टोटल आना चाहिए ना, ये रॉन्ग है। टोटल 180 आना चाहिए, ये टोटल बच्चे 180 है, तो ये 180 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। बोलो 25 प्लस 25 भी है, फिर x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 180। बोलो ये 60 80 90 120, ये 2x और ये x होगा 3x। आई एम सॉरी, उधर मैंने 2x लिखा था। सो बोलो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो 3x इक्वल्स टू 60, सो x इक्वल्स टू 60 बाई 3, सो x इक्वल्स टू आएगा 20s। तो इधर लिखना पड़ेगा 20, और इधर आएगा 2 इंटू 20, तो आंसर आ जाएगा 40। अभी गिनोगे अगर 25 20 40 30 65 को, तो 100 तक का 180 आएगा। ठीक है, अभी इसका हिस्टोग्राफ आपको पता है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओरिजिन लिखना है, यहाँ पे x एक्सिस, सॉरी यहाँ पे कौन सा एक्सिस? y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन होता है, लिख दिया। चलो क्या है ग्रुप अपने? 0 to 10, ऑलरेडी 0 लिखा है यहाँ पे, इधर आएगा 10 20 30 देन 40 और 50। बोलो ये क्या है? मार्क्स, और बाजू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट इधर ढूंढे ना अपन ने, सबसे हाईएस्ट कितना है? 65। 10-10 का मार्जिन लेते, चलो इधर 10 20 30 40 50 60 70 80, बहुत हो गया। चलो पहला कितना है? 25 मतलब इधर से आधा होगा, ये हो गया 25। चलो अगला कितना है? 25 के बाद में 20 25 20, उसके आगे कितना है? 30 40 30 और 40, चलो 30 30 30, ये हिस्टोग्राफ ऐसा बनाया जाता है। 40 ये 30 इधर आना चाहिए। पहला था 25, फिर 20, ये था दोबारा 30, फिर ये था 40। ओके यस 40। फिर अगला कौन सा है? अगला ये 40 से 50 65, ये देखो 40 से 50 65 मतलब इधर
बस इधर लिखना था खाली स्केल ऑन कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो आपने ये अंतर रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, ये बनाने का था हिस्टोग्राम। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ बनाने का था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफ बनाने का था और एंगल का वैल्यू लिखना था। बोलो क्या है ग्राफ, 2x इक्वल्स टू, बोलो 2x इक्वल्स टू y प्लस 2, चलो y प्लस 2, बोलो ये इक्वेशन सही नहीं है, ये y इधर लाना पड़ेगा, माइनस y उधर 2 रहेगा, बॉक्स बनाएंगे, मैंने कराया था ये। बोलो इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, इधर x कॉमा y, ऐसे 3 बनाने के थे कॉलम। चलो अपने मन से अज्यूम करना था क्या इक्वेशन है, 2x माइनस y इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलो x का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, x का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2, सो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा 0। तो ये 0 को इधर y दूं, y ये माइनस इधर दूंगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर आएगा 1,0। ये हो गया पहला। अभी मैंने किसका वैल्यू लिया था, यहाँ पे x का वैल्यू लिया था 1। चलो अभी y का वैल्यू लेता हूँ, y का वैल्यू लेता हूँ, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 लेता हूँ। चलो क्या इक्वेशन, 2x माइनस y इक्वल्स टू 2, सो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2, सो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, सो x इक्वल्स टू 4/2, सो x इक्वल्स टू 2 2 4। तो मैंने y लिया था 2 और ये भी आ गया 2, आंसर आ गया 2,2, ठीक है। चलो आगे अभी x लेता हूं, चलो x कितना लो, x चलो 3 लेता हूं 3, चलो 3 लिया। बोलो क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x के जगह पे 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3 2 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस है उधर जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कट, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 4, इधर लिया था 3 इधर आ गया 4, तो आंसर आ गया 3,4। ये हो गया एक इक्वेशन से। अभी दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। चलो बॉक्स बनाता हूं, इधर x इधर y, इधर x कॉमा y। चलो पहले अज्यूम करते हैं x को, x कितना लूं, x x x, चलो x मान लिया, मैंने लिया 1, नहीं चलेगा 8 लिया तो उधर बचेगा 16, तो भी नहीं चलेगा। 3 लिया 12 में से ये बाय जाएगा 12 बचेगा, 3 लिया, चलो x का वैल्यू लिया 3, सो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। चलो x की जगह पे 3, 4 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 24, चलो 4 3 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 24, ये प्लस है उधर जाके माइनस, 3y इक्वल्स टू 24 माइनस 12, so 3y equals to 12, so y equals to 12 divided by 3, so y equals to 3 4 का 12। चलो ये आया 4, आंसर आया 3,4। अभी लेने का है y, ठीक है। y का वैल्यू कितना लूं, y का वैल्यू 0 लेता हूं। चलो y का वैल्यू 0, चलो क्या इक्वेशन है, y का वैल्यू 0 लिया है। बोलो क्या इक्वेशन है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 24, तो 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 24, ये उधर जाके कुछ नहीं होगा। बोलो 4x इक्वल्स टू 24 माइनस 0, 4x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4, सो x इक्वल्स टू 4 6 24, तो बोलो इधर कितना आया 6, आंसर आया 6,0। चलो अभी क्या लेने का है, x लेने का। चलो x का वैल्यू कितना लो, x का वैल्यू -3 लिया, -3 तो 12 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस हो जाएगा, तो 24 26 36 बहुत ज्यादा आ जाएगा। 1 लिया तो भी नहीं चलेगा, -1 लिया तो
-1 लेता हूं, -1। चलो x का वैल्यू -1, चलो बोलो। और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। x का वैल्यू -1, 4 इंटू -1 प्लस 3y इक्वल्स टू 24, -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 24। बोलो ये माइनस का उधर जाके प्लस, 3y इक्वल्स टू 24 प्लस 4, so 3y इक्वल्स टू 28, so y इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 3। नहीं, 3 के टेबल में 28 नहीं आ रहा है, ये कट करना पड़ेगा, नहीं जमेगा, ये कोई अलग वैल्यू लेना पड़ेगा। x का वैल्यू 0 लिया तो चलेगा, x का वैल्यू 0, चलो x का वैल्यू 0 लेता हूं, 0। अब इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। बोलो क्या है, x का वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 24, 4 0 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ये उधर जाके कुछ नहीं होगा, 3y इक्वल्स टू 24, y इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 3, सो y इक्वल्स टू 3 8 दा 24, तो आंसर आ गया 0,8। ठीक है, तो इसका ही अपने को बनाने का है ग्राफ। सबको पता है सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 देखो इसमें 8 है और इसमें 4 ही है, तो 8 सबसे बड़ा है, तो 8 तक बनाना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। चलो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर बोलो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर आता है x डैश, इधर आता है y डैश। ठीक है, चलो पहले डिजिट 1 आणि 0, 1 1 1 1 को पकड़ा और 0 1 और 0 तो इधर ही आएगा, इधर लिखेंगे 1,0। चलो आगे 2,2, चलो 2,2 2,2 2,2 इधर 2,2। चलो आगे बोलो, आगे 3,4 3,4। चल देखते हैं 3,4 3,4 ये होगा। चलो 3,4, चलो ये लाइन को जोड़ेंगे। चलो ये कौन सा इक्वेशन था, ये बोलो, ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये वाला इक्वेशन था, राइट है? यस। अगले कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या है, 3,4 3,4 3,4 यही हो गया, 3,4 डबल इधर ही आएगा। बोलो आगे 3,4 के बाद में 6,0, चलो 6,0 6,0 6,0 6, तो इधर आएगा 6,0। और कौन सा है बोलो, 0,8 0,8 0, ये 0 है और 8 इधर है, 8 y का 8 है, तो अभी इसको जोड़ेंगे। बस ठीक है, 0, क्या ये, तो ये हो गया आपका ग्राफ। यहाँ पे वो लाइन लिखना पड़ेगा, कौन सा है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। और अपने को एंगल ढूंढना था, एंगल कौन सा एंगल ढूंढना था अपने को, ये वाला एंगल कितना है वो ढूंढना था। तो आप लोग सीधा सीधा क्या करना था, अभी मेरा थोड़ा सा रॉन्ग आएगा बिकॉज ये मैंने सही से इस पे बनाया है, रफ बनाया है। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका 101% सही आएगा। ठीक है, ये आपको ऐसा यहाँ पे रखना था, ये देखो ये ऐसा रखना था आपको, ऐसा ये ऐसा रखना था, ऐसा रखना था और गिनना था। यहाँ से देखो 0 0 0
मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 60। तो एंगल जो था, एंगल जो था तुम्हारा एंगल वो अराउंड 60 डिग्री के आसपास आता। ये आपका कितना आया वो आपको पता है, मेरा थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है बिकॉज मैं ये रब करा रहा हूं। तो एंगल ये जो था, नाम आप दे सकते हो यहाँ पे, नाम ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, फिर लिख सकते हो एंगल एबीसी इक्वल टू कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। तो देख लो कितने बच्चों का राइट है, लेके ऐसा बनाने का था। आगे, फाइंड द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द ईच ब्लड ग्रुप। देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए था। पहला अपन लिखेंगे एंगल्स ऑफ ए ग्रुप, एंगल ऑफ ए ब्लड ग्रुप। पता है एंगल कैसा निकालते हैं, दैट इज 20 आउट ऑफ 100 इंटू 360, ठीक है। यस, बोलो जीरो कट 36 टू जा कितना आएगा, 72, ये पहला आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एंगल ऑफ बी ब्लड ग्रुप, एंगल ऑफ बी ब्लड ग्रुप, बी का कितना है, बी का 30, सो 30 अपॉन 100 इंटू 360, ये कट 36 3 जा, तो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री। देन एंगल ऑफ कौन सा ग्रुप, ए बी, एंगल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। चलो ए बी ब्लड ग्रुप का क्या है, ए बी 5 अपॉन 100 इंटू 360, बोलो ये कट 5 1 जा 5 2 जा, 2 से 36 को डिवाइड करूंगा तो 18 डिग्री आएगा। देन आएगा अगला एंगल ऑफ कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। चलो कितना है ओ का, 45 अपॉन, बोलो ये कट हो गया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, इधर 18 जा, तो इधर 9 इंटू 18, ठीक है। 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 1 जा 9 और 7 162 डिग्री। तो ये 72 डिग्री आता है, ये 108, ये 18 डिग्री और ये 168 डिग्री। क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इफ देयर आर 600 पर्संस ऑफ द ब्लड ग्रुप बी। बोलो टोटल पर्संस ढूंढने थे, टोटल पर्संस बोलो। तो ये बी वाले का आंसर बोलो, किसमें 600, किसमें बी में, तो बी का कितना है 30, तो 30 डिग्री के लिए, सॉरी 30% के लिए अगर 600 है तो 100% के लिए कितना, ऐसा ढूंढना था। तो 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कट हो जाता, 3 2 जा 6, ये 0, तो इधर 20 इंटू 100 आ जाता, तो टोटल पर्संस 2 1 जा 2 और ये 3 0 चिपका लेते, तो आंसर आ जाता टोटल पर्संस इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा सारा पेपर सॉल्व करके बताया। आई होप आपको पेपर बहुत इजी गया रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे मार्क्स मिले रहेंगे। कमेंट करके बता देना कि आपको कितना मार्क्स मिला। फिर आपको ये पेपर पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अगले पेपर का भी सोल्यूशन मैं ये चैनल पे डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।